नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं उपस्थित हूँ बालक ध्रुव की ध्रुव तारा बनने की कहानी को लेकर। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियाँ थीं। बड़ी का नाम था सुनीति और छोटी पत्नी का नाम था सुरुचि। बड़ी पत्नी सुनीति से एक पुत्र ध्रुव था और छोटी पत्नी सुरुचि से उत्तम नाम का पुत्र था। पर राजा उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी सुरुचि से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठकर खेल रहा था। इतने में उनकी छोटी पत्नी सुरुचि वहां आ पहुंची। ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में खेलते हुए देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सौतन के पुत्र को अपने पति के गोद में वह बर्दाश्त न कर सकी। उसका मन ईर्ष्या से जल उठा। उसने झपट कर बालक ध्रुव को राजा की गोद से खींच लिया और अपने पुत्र उत्तम को उसकी गोद में बैठा दिया तथा बालक ध्रुव से बोली, अरे मूर्ख, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ हो। इसलिए तुझे इनकी गोद और सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। 5 वर्ष के ध्रुव को अपनी सौतेली माँ के व्यवहार पर बहुत क्रोध आया। वह भागते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आए तथा सारी बात बताई। सुनीति बोली, बेटा, तेरी सौतेली माता सुरुचि से अधिक प्रेम के कारण तुम्हारे पिता हम लोगों से दूर हो गए हैं। तुम भगवान को अपना सहारा बनाओ। माता के वचन सुनकर ध्रुव को कुछ ज्ञान उत्पन्न हुआ और वह भगवान की भक्ति करने के लिए पिता के घर को छोड़ चल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। देवऋषि ने बालक ध्रुव को समझाया, किंतु ध्रुव नहीं माना। नारद ने उसके दृढ़ संकल्प को देखते हुए ध्रुव को मंत्र की दीक्षा दी। इसके बाद देवर्षि राजा उत्तानपाद के पास गए। राजा उत्तानपाद को ध्रुव के चले जाने का बड़ा ही पछतावा हुआ। देवऋषि नारद को पाकर उन्होंने उनका सत्कार किया। देवऋषि ने राजा को ढाढ़स बंधाया कि भगवान उनके रक्षक हैं। भविष्य में ध्रुव अपने यश को संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाएगा। उनके प्रभाव से आपकी कृति इस संसार में फैलेगी। नारद जी के इन शब्दों से राजा उत्तानपाद को कुछ तसल्ली हुई। उधर ध्रुव यमुना के तट पर जा पहुँचे और महर्षि नारद से मिले मंत्र से भगवान नारायण की तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या करते हुए ध्रुव को अनेक प्रकार की समस्याएं आईं, परंतु वह अपने संकल्प पर अडिग रहे। उनका मनोबल विचलित नहीं हुआ। उनके तप का तेज तीनों लोकों में फैलने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि बैकुंठ में भी गूंज उठी। तब भगवान नारायण भी योग निद्रा से उठ बैठे। ध्रुव को इस अवस्था में तप करते देख नारायण प्रसन्न हो गए तथा उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। नारायण बोले, हे राजकुमार, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह लोक प्रदान कर रहा हूँ जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता है तथा जिसके आधार पर सब ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। प्रलय काल में भी जिसका कभी नाश नहीं होता। सप्तऋषि भी नक्षत्रों के साथ जिसकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। तुम्हारे नाम पर वह लोक ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। इस लोक में 36 सहस्र वर्ष तक तुम पृथ्वी पर शासन करोगे, अर्थात 36,000। समस्त प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। बालक ध्रुव को ऐसा वरदान देकर नारायण अपने लोक को लौट गए और नारायण के वरदान स्वरूप ध्रुव समय पाकर ध्रुव तारा बन गए। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद ये कहानी सुनने के लिए। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।